ओके बच्चे, तो आज हम लोग 12th क्लास अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, तो जो साझेदारी का पुनर्गठन है बच्चे, इसमें से जो पहला वीडियो है वो हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। ठीक है, साझेदारी का पुनर्गठन। तो सबसे पहले समझेंगे कि साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी का जो पुनर्गठन होता है बच्चे, अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, ये सब याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है। क्या लिखेंगे बच्चे? अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि साझेदारी में होने वाले जो परिवर्तन है उसके ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण साझेदारी में परिवर्तन होता है। तो साझेदारी में निम्न 3 कारणों से परिवर्तन होते हैं बच्चे। कितने कारणों से? 3 कारणों से। ठीक है, जिसमें जो पहला कारण है यहाँ लिखा है कि चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के परिमाण में परिवर्तन हो। जब जो भी चालू साझेदार होते हैं बच्चे, अगर उनके लाभ हानि के अनुपात में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो साझेदारी का पुनर्गठन करते। ठीक है, दूसरा कारण है कि साझेदारी पेढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश हो। अगर कोई साझेदारी पेढ़ी में अगर नए साझेदार, कोई नया साझेदार अगर आता है तो साझेदारी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और तीसरा कारण है कि चालू साझेदारी पेढ़ी में से साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो, तब साझेदारी में परिवर्तन होता है। तो अगर एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं, तो बताना अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। और इसके 3 कारण हैं। पहला है चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के परिमाण में परिवर्तन हो। कहने का मतलब होता है बच्चे कि मान लें कि 3 साझेदार है, ए, बी और सी। इनका पहले अनुपात था 1, 2 और 3, लेकिन बाद में उनका अनुपात बदल गया, अब 3, 2, 1 हो गया। तो बताओ उनके लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो जब लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है तब साझेदारी का पुनर्गठन होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बच्चे कि चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के परिमाण में परिवर्तन हो। ठीक है, यहाँ लिखा है लाभ हानि के वितरण के परिमाण में निम्न कारणों से परिवर्तन होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि जो लाभ हानि वितरण है उसके परिमाण में कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करना पड़ता है। तो इसमें टोटल 4 कारण दिख रहे हैं बच्चे। पहला है जब कोई साझेदार पेढ़ी का संचालन प्रबंध करता हो परंतु उसकी नादुरुस्ती या निजी कारणों से भविष्य में धंधा का संचालन कर सके, ऐसा ना हो। कहने को जब कोई साझेदार ऐसा है जो किसी भी कारण से भविष्य में अगर वो व्यवसाय का संचालन नहीं कर पाता है, तब लाभ हानि के अनुपात में क्या करते? परिवर्तन करते। दूसरा कारण है कि धंधा के लिए पर्याप्त समय ना दे। अगर कोई साझेदार धंधे में समय नहीं देता, अगर मान ले बिजनेस का टाइम है बच्चे 8 से शाम को 4 बजे तक, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 8 से 12 बजे तक ही बिजनेस में आता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पर्याप्त समय नहीं दे रहा है। तो उसके बदले हम क्या करते हैं? अन्य साझेदार यानी दूसरे साझेदार को हम कार्यभार क्या करना पड़ता है? उठाना पड़ता है। अगर वो ज्यादा टाइम नहीं देगा तो बाकी के साझेदार को तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? लाभ हानि के वितरण में के अनुपात में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है कि पुराने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। अगर मान ले बिजनेस में 3 साझेदार है, ए, बी और सी। मान ले बिजनेस में से सी छोड़कर बिजनेस में से चला गया, तो अब जो ए और बी है बच्चे, ये दोनों का लाभ हानि के अनुपात में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। या फिर मृत्यु हो, है ना। कहने का मतलब साझेदार ए, बी, सी में से सपोज ए की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो भी हम लाभ हानि के अनुपात में क्या करेंगे? परिवर्तन करते हैं। और लास्ट है नए साझेदार के प्रवेश के कारण। अगर कोई नया साझेदार आता है, मान ले बिजनेस में 3 साझेदार है, ए और बी, सी। अब एक नया साझेदार आ गया बच्चे डी, ठीक है, तो बताओ अगर नया साझेदार डी आएगा तो इसको भी तो लाभ में कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ता है? लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करना पड़ता है। यहाँ पे समझेंगे त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात। ठीक है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि लाभ का अनुपात क्या होता है और त्याग का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया बच्चे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पिज्जा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। 3 व्यक्ति है, एक रेस्टोरेंट में गए, एक पिज्जा ऑर्डर किया उसने, ठीक है। जब पिज्जा ऑर्डर किया बच्चे तो उसने पिज्जे का कितना भाग किया, 9 हिस्सा किया, 9 टुकड़े कर दिए। इस पिज्जे का उसने 9 टुकड़े किए, ठीक है। अब इस 9 हिस्से में क्या किया उसने कि 4 हिस्सा ए को खिलाया। देखो यहाँ पे ए ने कितने हिस्से खाए, 4 हिस्सा खाया। बी ने कितने हिस्से खाए बच्चे, 3 हिस्सा, और सी ने कितने खाए, 2, ठीक है। टोटल कितना हिस्सा हुआ था, 9। 9 में से 4 हिस्सा ए को मिला, 9 में से 3 हिस्सा बी ने खाया, और 9 में से 2 हिस्सा सी ने खाया। दूसरे दिन वापस वो लोग रेस्टोरेंट में गए। जब दूसरे दिन गया तो वापस उसने क्या किया, एक पिज्जा का ऑर्डर किया, और इस पिज्जा को 9 टुकड़े किए। उसने इस बार ए को सिर्फ 2 पीस मिला, कितना हिस्सा मिला बच्चे, 2, और बी ने इस बार कितने पीस खाए, 3 पीस खाया, और सी ने 4 भाग खाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम, कहने का मतलब पुराना, एक तरह से मान लेते हैं कि पुराना हिस्सा है, ठीक है, और ए जो है बच्चे, ए कौन सा हिस्सा है, ए नया हिस्सा है, ठीक है। तो पहले ए ने कितना खाया था, 4, अभी ए कितना खा रहा है, 2। तो इसका मतलब ए को 2 हिस्से का क्या हो रहा है बच्चे, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान, ठीक है। बी पहले 3 हिस्सा खाया था और अभी भी 3 खा रहा है, इसका मतलब इसको ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। सी ने पहले कितना खाया था बच्चे, 2 हिस्सा खाया था, अभी सी को 4 भाग मिल रहा है, 4 पीस मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 हिस्से का इसको क्या हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया। तो बिजनेस में क्या होता है बच्चे कि जो पुराना हिस्सा होता है उसके अपेक्षा अगर कम मिले तो वहां पे नुकसान होता है, और इस नुकसान को ही अकाउंट की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको त्याग बोला करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, त्याग। और जो 2 हिस्सा मिला ज्यादा तो इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में, लाभ। तो कहने का मतलब ए को लाभ हानि का अनुपात का जब परिवर्तन हुआ तो कहने का मतलब ए को तो त्याग हुआ, लेकिन सी को क्या हुआ, लाभ, और बी को ना लाभ ना हानि हुआ, ठीक है। तो यहां से त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात का जन्म होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि त्याग का अनुपात किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल डिफिनेशन होता है कि साझेदारों को जो लाभ पहले मिलता था उससे कम मिले तो उसे त्याग का प्रमाण कहते हैं, ठीक है। जिसे मान लेते बच्चे यहाँ पे कि ए को पहले मिलता था 10 रुपया, कितना मिलता था, 10 रुपया, लेकिन परिवर्तन के बाद ए को अब सिर्फ कितना मिल रहा है, सिर्फ 8 रुपया मिल रहा है। तो बताओ पहले कितना मिलता था, तो सर पहले 10 रुपया मिलता था, अभी कितना मिलता है, 8 रुपया। तो पहले जो मिलता था बच्चे अगर उससे कम मिले तो उसको हम क्या बोलते, त्याग बोलते। क्या बोलते, त्याग। अब बताओ ए ने कितना त्याग किया, तो ए को 2 रुपये का त्याग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से त्याग का अनुपात हम समझ सकते हैं कि साझेदार को जो भाग पहले मिलता था उससे कम मिले तो उसे हम क्या बोलते, त्याग। अब साझेदार का त्याग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पुराना भाग माइनस नया भाग, ठीक है। जब हम पुराने भाग में से नए भाग को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, त्याग मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे बच्चे कि त्याग का अनुपात अगर ज्ञात करना है या त्याग कितना त्याग हुआ अगर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरे साथ साथ। ओके बच्चे, यहाँ लिखा है राम श्याम और घनश्याम एक साझेदारी पेड़ी के समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। बताओ उनका लाभ हानि का अनुपात क्या दिया बच्चे, समान। समान का मतलब होता है 1:1:1, ठीक है। तो समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए 3-2-1 किया। पहले जो उनका हिस्सा था बच्चे 1:1:1 है, और अब उनका लाभ हानि का अनुपात बदलकर क्या किया, 3:2:1। इस संजोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें त्याग ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, त्याग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों साझेदार का नाम, राम, दूसरा श्याम और तीसरा घनश्याम, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराना अनुपात लिखेंगे। पुराना अनुपात कितना बोला था, तो यहाँ पे लिखा था समान हिस्से में बांटने वाले साझेदार है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, समान हिस्से में। और समान हिस्से का मतलब होता है बच्चे कि अगर 3 साझेदार है तो तीनों का अनुपात 1:1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मान ले 2 साझेदार है तो उसका अनुपात 1:1 रखेंगे। सही बात है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पुराना अनुपात हो गया 1:1। अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 3 बनेगा। अगर 3 साझेदार है तो 1:1+1:1 करेंगे तो 3 आएगा। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इसी को फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये आपका हो गया पुराना अनुपात। उसी तरीके से लाभ हानि का अनुपात है, जो नया अनुपात था वो 3:2:1 है। ठीक है, नया अनुपात कितना दिया है, 3:2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 और 1। अब बताओ बच्चे, 3 + 2 + 1 करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो सर ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 6 लिखेंगे। अब इसी को लिखना है 3/6, 2/6 और 1/6। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि त्याग का अनुपात पूछा है। तो साझेदार का त्याग का अनुपात का जो फार्मूला होता है, पुराना भाग माइनस नया भाग। ठीक है, कभी भी एग्जाम में सम्स करेंगे तो उसके साथ साथ क्वेश्चन जरूर लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में बच्चे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे राम का त्याग। तो राम का त्याग निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे पुराना अनुपात कितना है, तो सर पुराना अनुपात तो यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, और नया अनुपात कितना है, 3/6। तो 1/3 - 3/6 लिखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। तो हमने बताया था कि अगर एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 3 होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 2 से गुना कर दूं, 2 से ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुना कर दूं बच्चे तो भी 6 हो रहा है, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 - 3 यानी कितना आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1/6। जब कभी भी त्याग में माइनस आए तो इसका मतलब लाभ होगा, याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब हम त्याग का अनुपात निकालते हैं बच्चे और त्याग के अनुपात में क्या आ जाए, आंसर माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब लाभ होता है। ठीक है, और जब हम लाभ का अनुपात निकालते हैं और उसमें आंसर क्या आ जाए, माइनस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये त्याग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर माइनस में इसलिए लाभ हो गया। अभी श्याम का त्याग निकालेंगे तो सेम, सर इसका पुराना अनुपात है 1/3 और इसका नया अनुपात है 2/6। तो 1/3 - 2/6 करेंगे तो यहाँ पर भी आप 2 से गुना कर देंगे बच्चे। ठीक है, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, यानी ना इसको लाभ हो रहा है बच्चे ना ही त्याग हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से घनश्याम का, अब घनश्याम का हिस्सा पुराना कितना है, तो सर घनश्याम का हिस्सा 1/3 है और नया कितना है, 1/6 है। तो 1/3 - 1/6 करेंगे। यहाँ भी आप एलसीएम 2 से गुना कर सकते हैं बच्चे, तो एलसीएम दोनों का बराबर हो जाएगा ना। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 - 1 यानी 1/6। अब देखो ये आंसर जो है वो प्लस में आया, प्लस में इसका मतलब क्या हो गया, त्याग। बस इतना करना है आपको। ठीक है, अब उसी तरीके से लाभ का अनुपात आता है। तो लाभ का अनुपात का फार्मूला होता है बच्चे, नया भाग माइनस पुराना भाग। लाभ का अनुपात क्या होता है समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे साझेदार ए है, ए को पहले 50 रुपया मिलता था। ठीक है, जब लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन हुआ तो ए को मिलने लगा 60 रुपया। तो बताओ बच्चे यहाँ पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी पुराना हिस्सा कितना मिलता था, तो ये जो पुराना हिस्सा था वो 50 था और नया जो हिस्सा है कितना बचे, 60। तो इसका मतलब 10 रुपये का लाभ हुआ। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि साझेदार को जो लाभ पहले मिलता था उससे अधिक मिले। साझेदारों को जो लाभ पहले मिलता था उससे क्या मिले बच्चे, अधिक मिले। तो साझेदारों को जो लाभ पहले मिलता था उससे अधिक मिले तो उसको बोलते हैं लाभ का प्रमाण। क्या बोलते हैं उसको, लाभ का प्रमाण। और लाभ का प्रमाण का फार्मूला होता है बच्चे, नया भाग माइनस पुराना भाग। ठीक है, तो इस तरीके से आप आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।